हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना चैप्टर नंबर 16 गार्बेज इन गार्बेज आउट पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अपनी लास्ट वीडियो में वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में पढ़ा था, विच इज़ द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड वर्म्स। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वो है थिंक एंड थ्रो। हाउ मच ऑफ गार्बेज डू यू थिंक इज थ्रोन आउट बाय ईच हाउस एवरी डे? यू कैन मेक एन एस्टिमेट बाय यूजिंग अ बकेट एज अ मेजर. Use a 5 to 10 liter bucket to collect the garbage from your home for a few days. लिखा है कि हम अपनी डेली एवरी डे अगर हम देखें तो हम कितना गार्बेज जो है वो बाहर निकालते हैं। आप एस्टिमेट के लिए एक बकेट यूज़ कर सकते हैं, जैसे 5 to 10 लीटर्स बकेट, ठीक है। उससे आपको पता लग जाएगा कि हम डेली जो है वो कितना गार्बेज जो है वो अपने घर से बाहर निकाल रहे हैं। इन हाउ मेनी डेज डज द बकेट बिकम फुल? यू नो द नंबर ऑफ मेंबर्स इन योर फैमिली. इफ़ यू फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ योर सिटी और टाउन, you can now estimate the number of buckets of garbage that may be generated in a day in your city or a town. नेचुरल सी बात है, अगर एक घर 5 मान लीजिए कि 5 to 10 लीटर की एक बकेट जो है वो एक घर से भर जा रही है, तो जितने घर होंगे वो उतनी बकेट्स जो हैं वो उतना गार्बेज वो जनरेट कर रहे हैं। वी आर जनरेटिंग माउंटेन्स ऑफ गार्बेज एवरी डे, इजंट इट? हम मतलब माउंटेन्स ऑफ गार्बेज जो है वो हम डेली जनरेट कर रहे हैं। लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट अ विलेज वेयर देयर इज लेस गार्बेज एंड मोर विजडम. Nanu studies in class 6th. He is very fond of making paper plane. His mother is very annoyed when he tear off sheet from new notebooks to make aeroplanes, but Nanu doesn't care. एक लड़के की बात बताई है ननू की, जो क्लास 6 में पढ़ता है। तो वो क्या करता है कि वो अपनी जो भी उसकी बुक्स हैं उसमें से शीट्स फाड़ के वो इधर उधर फेंक देता है, मतलब गार्बेज जनरेट करता है। और उसकी जो मम्मा है वो बहुत एनॉय फील करते हैं जब वो ऐसा काम करता है। Once Nanu went to his aunt's village along with his mother. He was amazed at the variety of things his cousin Shyam had made. Files from old charts, greeting cards decorated with flower made from pencil shavings, mats from old cloth, basket from used old polythene bags were some of the items Nanu liked. Shyam had even made a diary from invitation card. एक बार नन्नू जो है वो अपनी आंट के विलेज में गया अपनी मम्मा के साथ, तो उसने देखा कि वहाँ बहुत सारी चीज़ें जो है वो उसके कज़न श्याम ने बनाई थी, जैसे ओल्ड चार्ट की फाइल बनाई थी, ग्रीटिंग कार्ड्स बनाए थे जिनको डेकोरेट किया गया था पेंसिल शेविंग्स और फ्लावर्स से, मैट्स बनाई थी ओल्ड क्लोथ्स की, बास्केट्स बनाई थी ओल्ड पॉलीथीन बैग्स थी। तो नन्नू को वो चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आई। One morning, Nanu went looking for his grandmother. She saw that she was applying a thick paste on a basket. Nanu asked Nani, "What are you doing? What is this paste?" "This is paper make, a paste which is made of clay and paper, in which I have also mixed some rice husk." एक बार वो अपनी नानी से बात कर रहा था कि तो उसने देखा कि उसकी जो नानी है वो एक थिक पेस्ट बना रहे हैं। तो नन्नू ने पूछा कि ये आप क्या कर रहे हो और ये पेस्ट क्या है? तो उन्होंने बताया ये पेपर मेक है, ऐसा पेस्ट जो क्ले और पेपर से तैयार किया जाता है, उसमें मैंने थोड़ा सा राइस हस्क भी मिलाया है। बट वाई आर यू पुटिंग इट ऑन द बास्केट? लेकिन आप उसको बास्केट पे क्यों अप्लाई कर रहे हो? टू मेक इट स्ट्रॉन्गर, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। वुड यू लाइक टू लर्न दिस फ्रॉम मी? क्या आप मेरे से ये सीखोगे? नन्नू वॉज नॉट वेरी कीन एंड ran आउटसाइड टू प्ले. लेकिन नन्नू को इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था, तो वो बाहर भाग के चला गया। ही वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन टीयरिंग अप पेपर्स टू मेक प्लेन्स. इन फैक्ट ही ऑल्सो स्टार्टेड टीयरिंग अप पेपर फ्रॉम श्याम्स फाइल. उसको सिर्फ किसका शौक था? पेपर फाड़ने का, उनको फेंकने का, उसके प्लेन्स बनाने का। तो उसने श्याम की फाइल्स में से जो है पेपर फाड़ना स्टार्ट कर दिया। श्याम कलेक्टेड ऑल द पीसीज ऑफ पेपर नन्नू हैड यूज्ड, वंडरिंग व्हाट टू डू अबाउट हिम. जो श्याम था उसने क्या किया, सारे पीसीज जो थे पेपर के उनको कलेक्ट किया और वो सोच रहा था कि इनसे वो क्या करे. ही जस्ट डिड नॉट लिसन टू एनीवन, क्योंकि वो किसको नहीं सुनता था. इट वॉज नन्नूज बर्थडे इन अ फ्यू डेज. नन्नू का जो जन्मदिन है वो थोड़े दिन में आने वाला था. श्याम प्लान टू इन्वाइट नन्नूज अ फ्रेंड. तो श्याम ने क्या सोचा कि वो नन्नू के फ्रेंड्स को बुलाएगा. नन्नू टुक आउट मनी फ्रॉम हिज मड पॉट एंड वेंट टू द
मार्केट। नन्नू ने क्या किया कि अपना जो पॉट था उसमें से पैसे निकाले और वो मार्केट गया। ही बाउट सम पेपर हैट्स फॉर हिज फ्रेंड्स। ही आस्क्ड द शॉपकीपर फॉर अ पॉलीथीन बैग टू कीप द हैट्स, हु गेव हिम अ पेपर बैग इंस्टेड ऑफ अ पॉलीथीन। उसने क्या किया कि अपने फ्रेंड्स के लिए पेपर हैट्स खरीदे और उसने शॉपकीपर को कहा कि मुझे इन्हें रखने के लिए एक पॉलीथीन बैग दे दीजिए, लेकिन उसने क्या किया, शॉपकीपर ने उसे एक पेपर बैग दिया। Nannu also bought many other items like biscuits, coffees, toffees. He found it difficult to carry all these things as no shopkeeper was ready to give a polythene bag. नन्नू ने बहुत सारी चीज़ें खरीदी जैसे टॉफ़ी, बिस्किट, और उसको उन सभी सामान को ले जाने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी क्योंकि सभी शॉपकीपर जो है उसको पेपर का बैग दे रहे थे। ठीक है। श्याम हैड टोल्ड हिम टू कैरी अ क्लॉथ बैग विद हिम बट ही वॉज सॉरी ही डिडंट लिसन टू हिम। श्याम ने उसको कहा था कि अपने साथ एक क्लॉथ बैग लेके जाइए, लेकिन नन्नू जो था उसने नहीं सुना था उसे। Somehow he managed to reach home with all his purchases. लेकिन एंड में जो है वो अपना सारा सामान लेके जो है वो घर पहुंचा जैसे तैसे। नन्नू's friend enjoyed the feast on his birthday and play many games. नन्नू के फ्रेंड ने बहुत इंजॉय किया उसकी पार्टी में और बहुत सारी गेम्स खेली। All his friends wore the shiny paper hats Nannu has bought. सभी ने उस जो शाइनी पेपर हैट्स वो अपने फ्रेंड्स के लिए लेके आया था सबने वो पहनी थी। श्याम हैड मेड ब्यूटीफुल पेपर मेक मास्क फॉर नन्नूज फ्रेंड। श्याम ने उनके लिए पेपर मेक मास्क जो थे वो बनाए थे। ही हैड अ स्पेशल गिफ्ट फॉर नन्नू एज वेल। उसने नन्नू के लिए एक वो स्पेशल गिफ्ट भी लेके आया था। अ फोटो फ्रेम एंड अ ग्रीटिंग कार्ड विच इज़ मेड फ्रॉम द पेस्ट ऑफ ऑल द पीसीज ऑफ पेपर नन्नू हैज़ थ्रोन अवे। एक तो उसने फोटो फ्रेम बनाई थी, एक ग्रीटिंग कार्ड बनाया था जो उन पेजी से जो नन्नू ने फाड़ के फेंके थे। इट वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर नन्नू। ये नन्नू के लिए एक नया एक्सपीरियंस था। All his friends went home with their mask. Nannu was too excited to finish his meal and look at his gift. फिर सभी जो फ्रेंड्स थे वो मास्क पहन के घर गए। नन्नू जो था वो बहुत एक्साइटेड था कि वो जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म करे और गिफ्ट खोले। Nannu returned home after his holiday were over. Now how different his town was from Shyam's village. There was no rag pickers in the village as if it was neat and clean. But now he stopped making faces when he saw the rag picking children near his हाउस। फिर नन्नू जब अपने घर पहुंचा तब उसकी छुट्टियां खत्म हो गई तो उसने देखा कि जो श्याम का विलेज है वो उसके गांव से कितना अलग है। वहाँ पे कोई रैग पिकर नहीं था क्योंकि वहाँ सब चारों तरफ क्लीनलीनेस नीटनेस थी। और लेकिन अब उसने जब वो रैग पिकर जैसे कोई बच्चे जो वो कूड़ा करकट उठा रहे होते थे तो उनकी तरफ वो बुरा मुंह नहीं बनाता था। You might have seen some children sorting the garbage near your house or at other places. Observe the children at work and find out how they separate useful material from the garbage. They are actually helping us. आपने भी कई बच्चे ऐसे देखे होंगे जो गार्बेज में से क्या करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं। जो यूज़फुल चीज़ें हैं उनको अलग करेंगे, जो अनयूज़फुल है उसको अलग करेंगे। तो आप ऐसे चिल्ड्रन को ऑब्जर्व करिए और देखिए कि वो चीज़ों को कैसे अलग करते हैं। एक्चुअली वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। टॉक टू वन सच चाइल्ड एंड फाइंड आउट। आपने ऐसे किसी बच्चे से बात करनी है एंड फाइंड आउट व्हाट डू दे डू विद द रबिश दे कलेक्ट। व्हाट डू दे टेक मटीरियल के जो मटेरियल नहीं चाहिए होता है उसके साथ वो क्या करते हैं और उससे वो कहाँ लेके जाते हैं। क्या वो स्कूल जाते हैं, उनके फ्रेंड्स कौन कौन हैं, अगर वो स्कूल नहीं जाते हैं तो उसके पीछे क्या रीज़न है। आप कैन यू हेल्प दिस चाइल्ड टू रीड एंड राइट। क्या आप उसकी आप हेल्प कर सकते हैं पढ़ने और लिखने में। हैव यू एवर हेल्प्ड एट होम टू सेल ओल्ड न्यूज़पेपर, ग्रास एंड मेटल थिंग, प्लास्टिक बैग एंड योर ओल्ड नोटबुक टू अ गार्बेज डीलर। ठीक है। टॉक टू हिम एंड फाइंड आउट व्हाट ही डज विद ऑल द गार्बेज। जैसे कई बार रद्दी लेने वाले आते हैं, ठीक है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप इसका क्या करते हैं। मतलब वो चीज़ें जो है वो फिर से रिन्यू होती हैं। फाइंड आउट वुड यू लाइक टू मेक पेपर फ्रॉम ओल्ड एंड डिस्कार्डेड पेपर लाइक श्याम, लेट अस लर्न टू डू दिस। क्या आप भी श्याम की तरह एक पेपर मेक बनाना चाहेंगे ओल्ड पेपर से। तो उसके बाद रिसाइकलिंग ऑफ पेपर के बारे में बताया गया है, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपने अपना जो चैप्टर है वो रिवाइज कर लेना है। थैंक यू।